हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं शिव शंकर कुमार, मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद तूफान सर के चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए फ्रेंड्स, हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो यूरोपीय आगमन था उसको मैंने पढ़ा रहा था। मैंने पुर्तगालियों के बारे में सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद में अब हमारा है डचों का आगमन फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है? आधुनिक भारत में हमारा डचों का आगमन है। क्या है फ्रेंड्स? डचों का आगमन है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात समझ जाइए, जो हमारा डच थे ना, डच लोग थे फ्रेंड्स। कौन थे? डच लोग थे, कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड का निवासी थे। डच लोग कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड का निवासी थे फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोग को पढ़ाया हुआ था कि जो सबसे पहले जो भारत में आए थे वो कौन थे? वो पुर्तगाली थे फ्रेंड्स। वो कौन थे? वो पुर्तगाली थे फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डचों का आगमन हुआ फ्रेंड्स। डचों का आगमन हुआ। और 3 नंबर पर फ्रेंड आपका 3 नंबर पर इंग्लैंड का, ठीक है। इंग्लैंड का आगमन हुआ फ्रेंड्स, इंग्लैंड लोगों का, यूनाइटेड किंगडम का। 4 नंबर में फ्रेंड डेनिस का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? डेनिस का आगमन हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। 5 नंबर पर फ्रांसीसी आया, ठीक है। फ्रांसीसी आया फ्रेंड्स, ठीक है। और 2, 2, 4, 5 और 6 नंबर पर स्वीडिश आया फ्रेंड्स। कौन आया? स्वीडिश आया फ्रेंड्स। ये लोग भारत में आए फ्रेंड्स, ठीक है। और जब ये लोग 6 कंपनी जो आया भारत में, 2, 2, 4, 2, 6, ये जब 6 कंपनी भारत में आया फ्रेंड्स, तो 6 कंपनी में जो सबसे ज़्यादा राज किया वह इंग्लैंड वालों ने राज किया, ठीक है फ्रेंड्स। जो सबसे अधिक राज किया वह इंग्लैंड वालों ने क्या किया? राज किया फ्रेंड्स, ठीक है। 6 गो कंपनी भारत में आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, उसके बाद में आपका आया था फ्रेंड्स डचों का आगमन हुआ, उसके बाद में इंग्लैंड का आगमन हुआ, उसके बाद में आपका डेनिस का आगमन हुआ, उसके बाद में फ्रांसीसी का, उसके बाद में स्वीडिश का आगमन हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। 6 कंपनियों का भारत में क्या हुआ? आगमन हुआ। जो कंपनी था फ्रेंड्स, जो इंग्लैंड ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंग्लैंड का सबसे अधिक भारत पर शासन किया। लगभग 200 साल से अधिक दिनों तक क्या किया? यहाँ पे राज किया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब आइए हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स कहाँ पे? डच के बारे में फ्रेंड्स पढ़ना, ठीक है। डचों का आगमन फ्रेंड्स, ठीक है। डचों का आगमन, डचों का आगमन फ्रेंड्स, ठीक है। डचों का आगमन। अब देखिए फ्रेंड्स, जो डच थे ना, वो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे फ्रेंड्स? डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में यह कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल कहाँ पे आया? सुमात्रा में आया फ्रेंड्स। कहाँ पे आया? सुमात्रा में आया, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे आया? सुमात्रा में आया, ठीक है। उसके बाद में 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारी संस्था बनाया फ्रेंड्स। कथी बनाया? व्यापारी संस्था बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जो हॉलैंड का जो लोग निवासी थे, जो हॉलैंड के निवासी थे, ठीक है, वो एक आदमी था जिसका नाम था कॉर्नेलियस हाउटमैन। उसी के नेतृत्व में जो पहला अभियान कहाँ पे आया? सुमात्रा में आया फ्रेंड्स। कहाँ पे आया? सुमात्रा में आया। अब सुमात्रा में आया उसके बाद में 602 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स, 602 ईस्वी में पूरा कंपनी को मिलाकर एक वहाँ का जो डच कंपनी है, जो मतलब डच वहाँ के सरकार थी, वहाँ के सरकार ने क्या की फ्रेंड्स, वहाँ के सरकार ने सबसे पहले क्या की, इस कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारी संस्थापना बनाया की, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है।
अब देखिए 1653 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स, 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिंसुरा में अपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है फ्रेंड्स, चिंसुरा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड्स। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। चिंसुरा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। चिंसुरा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है फ्रेंड्स, चिंसुरा में क्या किया? ये चिंसुरा है, क्या है? चिंसुरा है, जो 1653 ईस्वी में ये चिंसुरा है। क्या है? चिंसुरा में 1653 ईस्वी में ईस्ट इंडिया मतलब नीदरलैंड के लोग निवासी ने क्या किया? यहाँ अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए यह बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा मतलब सेंटर था, मतलब व्यापारी संगठन का जो सबसे बड़ा सेंटर था वह चिंसुरा था फ्रेंड्स। कौन था? चिंसुरा था। चिंसुरा था। कौन था फ्रेंड्स? चिंसुरा था। चिंसुरा कहाँ पे स्थित है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो डच लोग थे ना, वह भारत से सूती वस्त्र, नील, सुरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का क्या करते थे? निर्यात करते थे। अब देखिए आयात का अर्थ क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे दो शब्द आता है, एक आयात आता है और एक निर्यात आता है फ्रेंड्स। क्या आता है? एक आयात आता है, एक आयात आता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक निर्यात आता है। आयात का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति किसी देश से कोई वस्तु लाता है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए जैसे हम हैं, ये वस्तु क्या किए? लाए। ठीक है, मतलब क्या किया? आयात का अर्थ होता है ले जाना। क्या होता है? आना। उधर से आना को हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आयात। अगर इधर से कोई व्यक्ति हमसे कोई सामान खरीद कर ले जा रहा है, चाहे ले जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति हमसे कोई सामान ले जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको निर्यात कहते हैं। अगर हम किसी देश से सामान ले आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आयात कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आयात और निर्यात में ये दो अंतर क्या है? निर्यात का अर्थ होता है हम किसी देश से सामान ले आए। ठीक है, उसको हम क्या हुए? तो हम निर्यात किए। हम क्या किए? निर्यात किए। अगर हमसे कोई सामान ले जाता है, अगर हम मान के चलिए अगर निर्यात, अगर हमसे कोई सामान ले जाता है तो क्या हो गया? वो आयात हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना बात। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब ले जाना। इतना बात आपको याद रखना। आयात मतलब आना, निर्यात में अगर हमसे कोई सामान ले जा रहा है तो वो निर्यात हुआ, और खुद हम वहीं से सामान ला रहे हैं तो हम क्या हो गए? आयात हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना। तो जो डच लोग थे वो भारत से हमेशा जो सूती वस्त्र वगैरह सब होता था तो वो लोग अपने देश अपने साथ में ले जाते थे अगर। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है? डच लोग, एक बात और जान जाइए, डच लोग भारत में मसाला का निर्यात नहीं करते थे। डच लोग जो थे वह भारत में मसाला का फ्रेंड्स निर्यात नहीं करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायकों देर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा। ठीक है, भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापित की फ्रेंड्स। ठीक है, मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पहली फैक्ट्री जो मतलब चिंसुरा है, यहाँ पर भी इन्होंने पहला अपना फैक्ट्री स्थापित किया 1653 ईस्वी में, और 1653 ईस्वी में उसके बाद में मछलीपट्टनम में फ्रेंड्स, मछलीपट्टनम में यहाँ पे होगा मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपना सबसे पहला फैक्ट्री बनाया। ठीक है, 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर इसी पुलिकट में अपनी फैक्ट्री बनाई और इससे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ का स्वर्ण पैंगोडा सोने की क्या करते थे? मुद्रा ढालते थे फ्रेंड्स। क्या ढालते थे? मुद्रा ढालते थे, सोने की मुद्रा ढालते थे फ्रेंड्स। ठीक है, 1610 ईस्वी में पुलिकट यहाँ पे है फ्रेंड्स, पुलिकट यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा तमिलनाडु हो गया, ये हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश से हमारा हो गया। तो ये लोग ढालते थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतना हमारे लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स।
ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक बात आपको याद रखना, एक क्रम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए चिंसूरा में, ठीक है फ्रेंड्स, चिंसूरा में सबसे पहले जो डच लोग ने अपना फैक्ट्री बनाया वह 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में बनाया, ठीक है फ्रेंड्स, मछलीपट्टनम में बनाया, ठीक है, तमिलनाडु में है, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में 1610 ईस्वी में पुलिकट में बनाया, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड्स, ठीक है, 1610 ईस्वी में कहाँ बनाया, पुलिकट में बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको याद रखना है विमलीपत्तन में 1641 ईस्वी में बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में 1658 ईस्वी में 1653 ईस्वी में चिंसूरा में बनाया, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे बनाया, चिंसूरा में बनाया। उसके बाद में एक कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पे है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। और 1698 ईस्वी में बालासोर में बनाया फ्रेंड्स, कहाँ पे बनाया, बालासोर में बनाया। तो ये इनके जो फैक्ट्री स्थापित की थी ये उनका क्रम है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको याद रखना 1616 ईस्वी में इन्होंने कहाँ पे बनाया, सूरत में बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में कोची में मतलब 1663 ईस्वी में अपना फैक्ट्री बनाया फ्रेंड्स, ठीक है। तो यार आपको इतना बात याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ पे जो कौन आया था, जामोरिन जो यहाँ का राजा था, जो पुरंतकाल से आया था, वास्को डी गामा, वो कहाँ पे आया था, इसी तट पर आया था, इसी बंदरगाह पर आया था। बस आपको इतना बात याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपको इतना बात याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले जो फैक्ट्री बनाया था वो कहाँ पे बनाया था, मछलीपट्टनम में बनाया था 1605 ईस्वी में। उसके बाद में 1610 ईस्वी में पुलिकट में बनाया था। उसके बाद में विमलीपत्तनम में 1641 ईस्वी में बनाया था। उसके बाद में 1616 ईस्वी में सूरत में बनाया था। उसके बाद में आपको याद रखना है 1645 ईस्वी में कहाँ पे बनाया था, कारिकल में बनाया था। उसके बाद में 1645 के बाद में आपको याद रखना है 1658 ईस्वी में नागापत्तनम में भी इनका फैक्ट्री था। उसके बाद में 1658 ईस्वी में बालासोर में भी इनका अपना फैक्ट्री बनाया और 1653 ईस्वी में चिंसूरा में भी फैक्ट्री बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। इतना बात याद रखना है। एक बात और याद रखना है कि ये लोग भारत से क्या नहीं करते थे, भारत से मतलब जो होता है, मतलब जो भी मतलब क्या होता है मसाला, वो गरज समय यहाँ से नहीं ले आते थे। जो मसाला होता था वो भारत से डच लोग नहीं ले जाते थे, निर्यात नहीं करते थे फ्रेंड्स, निर्यात नहीं करते थे। वे लोग भारत से नील, सोरा और कच्चा रेशम, अफीम इत्यादि ये सब ले जाते थे फ्रेंड्स, ठीक है। बस ये हमारा भारतीय यूरोपियों का डचों का आगमन समाप्त हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए जो इंग्लैंड का आगमन है, ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों का आगमन है, वो हमको बहुत विस्तार से पढ़ना है, बहुत विस्तार से पढ़ना है, ताकि उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। इससे सवाल पूछता है कि बताइए सबसे पहले जो डच ने आया था, डच लोग आया था, अपना सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पे बनाया, तो मछलीपट्टनम में बनाया। सबसे पहले कहाँ पे बनाया, तो मछलीपट्टनम में बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे लास्ट में कहाँ पे बनाया, तो कोचीन में बनाया फ्रेंड्स। सबसे लास्ट में कहाँ पे बनाया, तो कोचीन में बनाया फ्रेंड्स, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक और सवाल आता है कि बताइए जो चिंसूरा पश्चिम बंगाल में है, चिंसूरा कहाँ पे है फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री बना था वो 1653 ईस्वी में फैक्ट्री बनकर उन लोगों का तैयार हो गया था, डच लोगों का, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं डेली इसी तरह मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक का, प्रत्येक चैप्टर का, वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ठीक है फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक।